हे वीवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। और फ्रेंड्स, आज मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है सुबह 6 बजे के साथ। और अभी जो है फ्रेश हुई और फिर जो है घर में थोड़ी सी साफ़ सफाई, जैसे कि झाड़ू लगाना होता है हर इंडियन फैमिली में, वो किया। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर ले रही हूँ अपनी थायराइड की टैबलेट, जो कि मुझे डेली खाली पेट लेनी होती है। और इसके बाद जो है मेरे दिन की शुरुआत हो जाती है फुल डे भाग दौड़ के साथ। जैसे कि आपको पता ही है कि हाउसवाइफ हूँ, और हाउसवाइफ होने के साथ साथ एक एस्पिरेंट भी हूँ। तो लाइफ में जो है दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है, अपनी पढ़ाई को भी और बच्चों को भी और फैमिली को भी। तो इसी तरीके से जो है मेरा रूटीन शुरू होता है। सबसे पहले यहाँ पर बेटे को मैं जगा दूँगी, क्योंकि सुबह में आपको पता ही है बच्चे जो है जल्दी से नहीं जगते हैं, काफ़ी सारा जो है टाइम लगाते हैं वो उठने में। और थोड़ा सा जो है बच्चे जब उठ जाते हैं तो थोड़ा सा जो है उनको टाइम भी देना होता है, ताकि उनका आलस दूर हो जाए, क्योंकि बच्चे एक्सेप्ट करते ही हैं अपनी मदर से ये सब। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में, और यहाँ पर जो है मैं कर रही हूँ लंच और ब्रेकफास्ट की तैयारी। लंच में मैं आज बनाऊँगी आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। और फ्रेंड्स, अभी जो आपको पता ही है कि मेरा जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 22 दिसंबर को होगा, RO ARO का एग्ज़ाम। और पहले भी मैंने उसको एग्ज़ाम को दिया था, आपको तो पता ही है कि वह कैंसिल हो चुका है और अब ये री एग्ज़ाम होगा। तो उसी की प्रिपरेशन जो है मैं कर रही हूँ, और आप लोगों के साथ यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। अभी जो है लगभग 5 महीने का टाइम है हमारे पास, और उन 5 महीनों में हमने जो है अपनी प्रिपरेशन को उस लेवल तक लेकर जाना है, जो हमारे साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं बच्चे, कि हम उनका भी जो है सामना कर सकें। और हम एक हाउसवाइफ हैं, और जो अदर कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो सभी हाउसवाइफ नहीं हैं। उनके पास बहुत सारा टाइम भी है, बहुत सारी जो है चीज़ें उनके फेवर में हैं, कुछ चीज़ें हमारे फेवर में नहीं होती है, लेकिन हमें उसी के साथ जो है अपनी प्रिपरेशन को आगे लेकर जाना है। और देखिए, कहने को तो ये भी कहते हैं, मुझे भी कमेंट्स आ ही जाते हैं कि आप कर तो रहे हो लेकिन आपसे नहीं होगा। और क्योंकि आपसे भी ज़्यादा होशियार बंदे हैं, आपसे भी ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो कि इस एग्ज़ाम को प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसको क्रैक भी करेंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि मुझे किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है, कि मुझे किसी को साबित करना है दुनिया वालों को। मुझे खुद को साबित करना है, और ख़ुद को साबित करने के लिए ही मैंने अपनी स्टडी जर्नी को जो है स्टार्ट किया है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग बहुत सारे कमेंट्स भी करते हो कि आपकी एज क्या हो चुकी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी एज 35 21 जुलाई को जो है कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आते हैं, क्योंकि मैं 1 साल से जो है अपनी यूट्यूब पर स्टडी जर्नी शेयर करती हूँ, तो मैं आप लोगों को 35 ही अपनी एज बताती हूँ। तो एक कमेंट्स मुझे ऐसा आया था कि आपकी 35 जो है कब तक रहेगी। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, 21 जुलाई को जो है मेरी जो है 35 कंप्लीट हो जाएगी, और मैं 36 में जो है शुरू हो जाऊंगी। और बस मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मुझे दुनिया को साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ, मैं अपने आप को साबित ज़रूर करूँगी। और देखिए, हार और जीत तो है, एक इस जीवन का हमारा हिस्सा है। कोई भी काम हो, चाहे वो आपकी स्टडी हो, चाहे कोई दूसरा वर्क हो, उसमें कंपटीशन होता ही है। और आजकल का जो कंपटीशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो एक को हार मिलेगी, एक को जीत मिलेगी, ये तो निश्चित ही है। लेकिन मुझे उस भ्रम को तोड़ना है जो कहते हैं कि हाउसवाइफ घर में रहकर कुछ भी नहीं कर सकती है। तो मुझे अपने आप को उस लेवल तक लेकर जाना है कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं, या इतना कुछ करने का हमारे अंदर भी हौसला है। क्योंकि हाउसवाइफ का सोचना ही एक अपने में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कुछ हाउसवाइफ तो यही सोच कर रह जाती है कि हमारे से नहीं होगा, या हमारे पास टाइम नहीं है, या मेरी एज हो चुकी है। खासकर उस भ्रम को तोड़ना है जो 35 प्लस एज और 30 प्लस की एज में आने के बाद अपने कैरियर को और अपने आप को ख़त्म सा समझ लेते हैं। तो होगा या नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन हाँ, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं कर सकती हूँ। मैं उसे करने का दम रखती हूँ, और आगे तक करती रहूँगी। चाहे मुझे हार मिले, चाहे मुझे जीत मिले, इससे मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मुझे करना है तो करना है। मेरे अंदर वो वाला आलस नहीं है कि 35 की एज में जो है घर परिवार को ही संभालना है। हमारा माइंड जो है काम नहीं करता है, और बस हम घर गृहस्थी में ही फंस कर रह जाते हैं। मुझे उस भ्रम को तोड़ना है। मेरा माइंड हर तरफ से जो है काम करता है, बच्चों की भी देखभाल करता है, पढ़ाई के लिए भी जो है उसमें इतनी क्षमता अभी है कि मैं पढ़ सकती हूँ। और अपने माइंड सेट को मैंने इस तरीके से सेट कर लिया कि मैं उसे जैसा चाहूँ ऐसा बना सकती हूँ। वो हमारे ऊपर ही
जो है निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि हम अपने माइंडसेट को कैसा रखना चाहते हैं। अगर हम एक बार ये सोच लेंगे कि हमारे से नहीं होगा या हम इसे नहीं कर सकते, तो बिल्कुल स्वाभाविक है, कॉमन सी बात है, नहीं होगा। लेकिन अगर हम एक बार ठान लेते हैं कि नहीं, हम कर सकते हैं, हम इसको आगे लेकर जा सकते हैं, तो ज़रूर आप में वो कैपेबिलिटी है, आप लेकर जा सकते हो। आपके अंदर जो है हिम्मत होनी चाहिए किसी भी काम करने की। बात ये नहीं है कि हमें हार मिलेगी या जीत मिलेगी, बात है उसको जो है करने की, उसके अंदर कदम रखने की। जो हमने काम स्टार्ट किया है उसको स्टार्ट करने की, क्योंकि जब तक हम स्टार्ट नहीं करेंगे तो तब तक हमारी हार और जीत का फैसला कैसा होगा। वो तो मुझे भी पता है कि या तो हार मिलेगी या जीत मिलेगी, लेकिन हार मिलना भी कोई मामूली बात नहीं होती। हार भी हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है, और हार से ही सफलता की शुरुआत होती है, क्योंकि हमेशा सफलता की शुरुआत असफलताओं से ही होती है। और कुछ मिले या ना मिले, लेकिन हम इन बुकों के साथ, इन किताबों में अपना दिमाग लगाकर इस काबिल तो बनी जाएंगे कि हम अपने आप को कहीं पर भी खड़ा होकर जो है प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ, हम भी कुछ जानते हैं या हमें भी कुछ पता है। हम किसी को एडवाइस दे सकते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर मैं मान के चलो अपनी स्टडी को नहीं करती हूँ, मैं कोई भी प्रिपरेशन नहीं करती हूँ, बस घर में ऐसे ही बैठी रहती हूँ, तो तभी जो है मुझे क्या हासिल हो जाएगा या मैं अपनी लाइफ में क्या अचीव ही कर लूँगी? कुछ भी नहीं ना। जो मेरा नॉलेज गेन हो रहा है वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर मेरे अंदर आलस होगा, मैं तो बुक्स को फिर उठाऊँगी ही नहीं ना, बिल्कुल भी। और मुझे पता ही नहीं चलेगा कि क्या है, क्या कैसे है। तो हमेशा जो है पढ़ने से नॉलेज ही मिलता है, और पढ़ने की कोई उम्र सीमा नहीं होती, ये तो आप सबको भी पता है। लेकिन जो ऐसे लोग कमेंट्स करके जाते हैं ना कमेंट्स बॉक्स में कि आपकी एज हो चुकी है और इस उम्र में जो है आपसे नहीं होगा, या आप घर गृहस्थी को संभालिए, तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मैं दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस करके चल रही हूँ, और मुझे दोनों तरीके से पता है कि किस तरीके से कैसे संभालना है। मैंने अपने घर को भी बहुत अच्छे से संभाला है, और मैं अपनी स्टडी जर्नी को भी जो है जहाँ तक मुझसे होगा मैं लेकर ज़रूर जाऊँगी। किसी के कहने से तो मैं पीछे नहीं हटूँगी, जब तक मेरे में मुझसे होगा, जब तक मैं कर सकती हूँ मैं करती जाऊँगी। जब मुझे खुद को लगेगा कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, तभी मैं हार मानूंगी। अदरवाइज़ किसी के कहने से तो मैं बिल्कुल भी हार मानने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि मुझे खुद को साबित करना है, ना कि दुनिया को साबित करना है। जब हम ये सोचेंगे ना कि हमें दुनिया को साबित करना है, तो हम उस चीज़ पर ज़्यादा देर तक नहीं टिके रहेंगे। लेकिन जब हमें ये लगेगा कि हमें खुद को साबित करना है, तो हम जो है उस चीज़ को बहुत आगे तक लेकर जा सकते हैं। और यहाँ पर मेरी बेटी कर रही थी पियानो प्रैक्टिस। और बस आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी, आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।